जादुई पिचकारी। कहते हैं होली एक ऐसा त्योहार है जिसमें हर व्यक्ति रंगीन होना चाहता है, फिर चाहे वो अमीर हो या गरीब। इस त्योहार पर हर व्यक्ति की कोई ना कोई ख्वाहिश जरूर होती है। जैसे कि किसी को रंगों में रंगीन होना अच्छा लगता है, तो किसी को भांग पीना अच्छा लगता है, तो किसी को नाचना गाना और तरह तरह की मिठाइयाँ खाना भी बहुत पसंद होता है। उसी तरह से ये कहानी है ऐसे दो भाइयों की जो कि अनाथ होते हैं, सोनू और मोनू। ये दोनों भाई मुंबई के एक जोगी में रहा करते थे। भीख मांग मांग कर ये दोनों अपना पालन पोषण किया करते थे। ऐसे ही होली का त्योहार नजदीक आ रहा होता है। तभी मोनू अपने बड़े भाई सोनू से कहता है, सोनू भैया, होली का त्योहार आने वाला है और मेरी इच्छा है कि इस होली पर मैं एक ऐसी पिचकारी चाहता हूँ जिससे मैं अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकूं। पिचकारी से दुनिया के हर कोने को रंगीन करना चाहता हूँ। इस दुनिया में अमीर हो या गरीब, सबको रंगना चाहता हूँ। अरे भाई देख, एक साधारण से पिचकारी खरीदने के तो पैसे नहीं है, और तू जिस पिचकारी की बात कर रहा है वो पिचकारी तो शायद इस दुनिया में मिलती ही नहीं होगी। तो भाई, अगर किसी ने हमें रंग लगाया तो समझ लेना इस त्योहार ने हमें भी रंग लिया, और अगर हमें किसी ने रंग नहीं लगाया तो समझ लेना इस साल भी होली के त्योहार ने हमें अपने रंगों में नहीं रंगा। पता नहीं भगवान ने हमारी किस्मत कौन से पेन से लिखी है। ना हमारे माँ बाप हैं, ना ही हमारा कोई ठिकाना है, और ना ही इस दुनिया में जितने भी त्योहार भगवान ने बनाए हैं वो हमारे हैं। अच्छा मेरे भाई, अब चल, फिल्मी बातें करना बंद कर। चल अब भीख मांगते हैं। अगर भीख नहीं मांगा तो शाम को खाएंगे क्या? दोनों भाई अपना अपना कटोरा उठाकर सड़क किनारे एक फुटपाथ पर बैठकर भीख मांगने लगते हैं। ऐसे ही उस दिन का आधा दिन बीत जाता है और दोनों भाइयों के पास कुछ पैसे इकट्ठा हो जाते हैं। तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत जो कि बहुत दिनों से भूखी होती है, वो उन दो बच्चों से कहती है, बेटा, तुम दोनों के पास इतने पैसे इकट्ठे हो गए हैं, तुम इन पैसों में से मुझे कुछ पैसे दे दो। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है बेटा। आपको भूख लगी है तो आप बोलो, हम आपको खाना खरीद कर देंगे, आप वो खा लेना। नहीं मेरे बच्चों, मुझे खाना नहीं खाना, मुझे तो पैसे चाहिए। मुझे अपनी कुछ दवाइयाँ लेनी है, और बच्चों, बदले में तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। बस ये एक पिचकारी है। मैं तुम्हें वो पिचकारी देना चाहती हूँ। अगर तुम उस पिचकारी को स्वीकार करो तो। ठीक है अम्मा, आप ही पैसे रख लो और इन पैसों से अपनी दवाइयाँ ले लेना। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये लो पिचकारी, ये बहुत अनोखी पिचकारी है। इसे जब तुम अपने घर ले जाओगे तब इसके बारे में तुम दोनों को पता चलेगा। सोनू और मोनू उस बूढ़ी औरत को पैसे दे देते हैं और बदले में पिचकारी ले लेते हैं। थोड़ी ही देर बाद दोनों भाई अपने घर आ जाते हैं। सोनू और मोनू दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं, अरे भाई, हमने तो उन अम्मा को सारे पैसे दे दिए, अब हम दोनों खुद क्या खाएंगे? इस पिचकारी से तो हमारा पेट भरेगा नहीं। सुबह से लेकर शाम तक भीख मांगो और जो पैसे आते हैं उससे हम अपना पेट भरते हैं, और आज तो हमें सिर्फ और सिर्फ पिचकारी ही मिली है, तो इस पिचकारी से तो क्या ही होगा। हाँ भाई, बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन अम्मा की भी मदद करना तो जरूरी था ना। हम एक दिन पानी पीकर ही गुजारा कर लेते हैं। हाँ भाई, एक दिन हम पानी पीकर ही गुजारा कर लेते हैं। कल सुबह जल्दी उठकर भीख मांगने जाएंगे, क्योंकि ये तो पापी पेट है। बहुत भूख लग रही है, मानता ही नहीं है, क्या करे। दोनों भाई आपस में खाने को लेकर बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके सामने अचानक से अच्छे अच्छे पकवान प्रकट हो जाते हैं। ये सब देखकर सोनू और मोनू घबरा जाते हैं। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, लेकिन उन दोनों को भूख इतनी लगी होती है कि दोनों सोचना बंद करके उस खाने पर टूट पड़ते हैं और खाना खाने लगते हैं। ऐसे ही थोड़ी ही देर बाद सोनू मोनू से कहता है, चल भाई, मुझे तो लगता है आज भगवान हम पर बहुत ज्यादा मेहरबान थे। अचानक से हमारे पास इतना सारा खाना भेज दिया। अब ऐसा करते हैं, जल्दी से सो जाते हैं, सुबह बहुत सारा काम है। इतना बोलकर दोनों भाई सो जाते हैं। ऐसे ही जब सुबह होती है
तब मोनू अपने भाई से कहता है, अरे भाई, कहाँ है तू? जल्दी चल, आज अच्छे से पैसे कमाने हैं, क्योंकि आज होली का त्योहार है और आज के दिन तो हमारे पास पैसे होने चाहिए ताकि हम उनसे मिठाइयाँ खरीद सके, रंग खरीद सके और आपस में रंग का त्योहार मना सके। तभी वहाँ पर बहुत सारे रंग और अलग अलग तरीके की मिठाइयाँ और कुछ पैसे आ जाते हैं। ये सब देखकर सोनू पिचकारी की तरफ देखता है। उसे ना जाने पिचकारी पर थोड़ा सा शक होता है। वो पिचकारी को अपने हाथ में उठाता है और कहता है, जब से ये पिचकारी हमारे पास आई है, तब से हम जो कुछ भी मांग रहे हैं वो अपने आप हमारे सामने आ जा रहा है। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ पिचकारी, क्या तुम एक आम पिचकारी हो या कोई जादुई पिचकारी हो? तभी पिचकारी से आवाज आती है, हाँ, मैं एक जादुई पिचकारी हूँ और मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने आई हूँ, क्योंकि तुम दोनों भाई बहुत ही ज्यादा मेहनती और मन के अच्छे हो। तुमने एक जरूरतमंद बूढ़ी औरत की मदद की थी और वो बूढ़ी औरत एक परी थी, जो कि एक बूढ़ी औरत का रूप लेकर तुम्हारे पास आई थी। वो तुम्हारी अच्छाई की परीक्षा ले रही थी, जिसमें तुम सफल हुए थे और बदले में तुम्हें परी ने ये जादुई पिचकारी दी है। अब इस पिचकारी से तुम अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकते हो, यहाँ तक कि इस पिचकारी में रंग भर के तुम हर तरफ रंगों की बौछार कर सकते हो। दोनों भाई बहुत खुश हो जाते हैं और ऐसे ही होली वाले दिन दोनों गली गली हर मोहल्ले में जाकर एक दूसरे को खुशी से रंग लगाते हैं और पिचकारी से पूरा शहर रंगों से भर देते हैं और साथ ही मिठाइयाँ बांटकर एक दूसरे के साथ होली का त्योहार मनाते हैं। आप सभी को हमारी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं।